ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान जट। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गूगल की जीमेल की ऐप की। जी हाँ, गूगल ने अपनी जीमेल ऐप में मेल के ऊपर रिएक्शन देने का फीचर देने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, यानी इमोजीज के जरिए आप रिएक्शन दे सकेंगे। पता चले कि इससे पहले भी मेलिंग सर्विसेज में इस तरह के फीचर अवेलेबल हैं, जैसा कि आउटलुक में आप ये काम कर सकते हैं, मगर वहाँ पर बिल्कुल छोटा सा निशान जाहिर होता है। और इस इमोजी रिएक्शन के फीचर के आने के बाद आप आसानी से किसी दूसरे को ये एहसास दिला सकते हैं कि आप उसकी मेल आप तक पहुंच चुकी है और आप तक पहुंच चुकी है या फिर आपने पढ़ ली है, या जो भी उस मेल को पढ़कर आपका रिएक्शन होगा, यानी आप उस तरह का रिएक्शन इमोजी के ज़रिए शो कर सकते हैं। ये कोडिंग बैक एंड पे होने वाली कोडिंग से मालूम हुआ है कि गूगल ये फीचर लाने वाला है और हो सकता है चंद लोगों को उन्होंने ये फीचर दे भी दिया हो। तमाम अवामी सतह पर लॉन्च कब होगा, इस हवाले से कोई डेट सामने नहीं आई है। तो अब बात कर लेते हैं टिकटॉक की। तो टिकटॉक ने अमेरिका के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का फीचर मुतारिफ करा दिया है और बाकी ममालिक के लिए भी आजमाइश जारी है। बताते चले कि अमेरिका के अंदर आप टिकटॉक के होम स्क्रीन के अंदर शॉप का टैब देखेंगे और इसी के साथ साथ शॉपिंग से रिलेटेड दीगर फीचर्स भी मुतारिफ कराए गए हैं। और आपको बताते चले कि ऑनलाइन ही आप शॉपिंग करने के लिए प्रोडक्ट की वीडियो वगैरह और उसकी डिटेल वगैरह देखकर उस प्रोडक्ट की खसूसियात सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकेंगे। तो बात कर लेते हैं कि अगर पाकिस्तान में मेडिसिन की किल्लत हो, अदम दस्तयाबी हो, तो फिर क्या किया जाए। जी हाँ, इसके लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन मुतारिफ कराई है जिसको आप प्ले स्टोर से बिल्कुल आसानी के साथ मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम ड्रग शॉर्टेज रिपोर्टिंग रखा गया है। इस एप्लीकेशन के ऊपर शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको किसी भी किस्म का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, शिकायत करनिंदा को अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, फोन नंबर और नाम दर्ज करना होगा और आपको बताते चले कि जिस मेडिसिन के मुतल्लिक शिकायत दर्ज करनी होगी उस मेडिसिन का नाम, डोज यानी नौयत और ग्राम वगैरह दर्ज करने होंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि शहर का नाम भी बताना होगा। पाकिस्तान के मुतादिद बड़े शहरों में इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया गया है, मगर पाकिस्तान के फिलहाल तमाम शहरों में इस एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं किया गया है। बताते चलें कि इस एप्लीकेशन पर मेडिकल स्टोर मालिकान भी मेडिसिन की अदम दस्तयाबी पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको बताते चलें कि कहा यह जा रहा है कि इस एप्लीकेशन की मदद से मसनूई किल्लत पैदा करने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी, क्योंकि सारिफीन अपने अपने शहर के मुतल्लिक शिकायत दर्ज कराएंगे। और आपको बताते चलें कि इस एप्लीकेशन के ऊपर शहरों के ड्रग इंस्पेक्टर्स की तफसीलात भी दी गई हैं, मगर तमाम शहरों के ड्रग इंस्पेक्टर्स की तफसीलात फिलहाल नहीं दी गई। तो अब फिर से बात कर लेते हैं गूगल की। तो गूगल ने गूगल मैप्स के अंदर बहुत ही अमेजिंग सा फीचर मुतारिफ करा दिया है। जी हाँ, अगर आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो फिर आप मुतादिद लोकेशंस के ऊपर बार बार भी जाते होंगे, तो आप उनको बार बार ढूंढने की बजाय फेवरेट में ऐड भी करते होंगे। तो अब आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आप अपनी लोकेशन को सेव करते वक्त किसी इमोजी को उसकी पहचान के लिए रख सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर जितने भी दस्तयाब इमोजीज हैं उनमें से आप कोई भी इमोजी अपनी किसी भी लोकेशन के लिए रख सकते हैं। अगर आप बहुत सारी लोकेशंस के लिए बहुत सारे इमोजीज सेट कर देते हैं तो फिर बस आपको याद रखना होगा कि आपने किस लोकेशन के लिए कौन सा इमोजी रखा था, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। और आखिर में बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप के हवाले से एक खबर गर्दिश करती हुई देखी गई थी कि जिसमें यह कहा गया था कि व्हाट्सएप शायद अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एड्स दिखा सकता है, जबकि व्हाट्सएप ने इस चीज़ की मुकम्मल तरदीद करते हुए कहा है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और इसी के साथ साथ आपको पता चले कि व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर के ऊपर काम कर रहा है कि जिस फीचर के आने के बाद आप व्हाट्सएप पर रहते हुए ही बगैर टेलीग्राम, सिग्नल या इस तरह किसी और ऐप का अकाउंट बनाए आप वहाँ पर अपने किसी दोस्त को मैसेज भेज सकेंगे। यानी व्हाट्सएप पर रहते हुए आप दीगर ऐप्स को यूज़ करने वाले दोस्तों को मैसेज भेज सकते हैं उन ऐप्स पर अकाउंट बनाए बगैर। और ये सब यूरोपीय यूनियन में एक एक्ट बनने की वजह से हो रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में एक एक्ट बनाया जा रहा है जिसमें इस तरह की सहूलत फराहम करने के लिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाबंद किया गया है। बताते चले कि आने वाले दिनों में बाकी प्लेटफॉर्म्स भी इसी तरह के फीचर पर काम करते हुए देखे जा सकते हैं, या फिर अभी वो अगर कर भी रहे हैं तो उस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई है। जबकि व्हाट्सएप पर तो बैक एंड पर एक स्क्रीन देखी गई है, चैट स्क्रीन, जिसको इसी फीचर के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल उस स्क्रीन को फाल नहीं किया गया और ना ही सारिफीन को उस तक
रसाई दी गई है। हो सकता है इसको क्रॉस चैट का नाम भी दिया जा सकता है। ये फीचर कब तक लॉन्च होगा, इस हवाले से भी कोई डेट सामने नहीं आ सकी। अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान जट को दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।